सभी की हमारी एक ही डिमांड है कि कांग्रेस के मुखिया और कांग्रेस के राहुल गांधी जनता से माफी मांगे, अनुसूचित जाति समाज से मांगे और बाबा साहब के जो उन्होंने बाबा साहब के साथ जीवन भर गलत किया है, उनके साथ जो जो उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देने से इनकार किया, बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया, ऐसे सभी काम के लिए दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता, अनुसूचित जमात उसे उनकी सच्चाई जान चुका है और उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और आज जब उनको लगता है कि अनुसूचित जाति समाज उनसे छटक रहा है, उनसे दूर हो रहा है, तो वो हमारे गृह मंत्री जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। और सभी की हमारी एक ही डिमांड है कि कांग्रेस के मुखिया और कांग्रेस के राहुल गांधी जनता से माफी मांगे, अनुसूचित जाति समाज से मांगे और बाबा साहब के जो उन्होंने बाबा साहब के साथ जीवन भर गलत किया है, उनके साथ जो जो उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देने से इनकार किया, बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया, ऐसे सभी काम के लिए दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता, अनुसूचित जमात उसे उनकी सच्चाई जान चुका है और उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और आज जब उनको लगता है कि अनुसूचित जाति समाज उनसे छटक रहा है, उनसे दूर हो रहा है, तो वो हमारे गृह मंत्री जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी सभी कार्यकर्ता एक बार आ जाए हमारे बीच में, हमारी बहन कमल जी सहरावत भी रहेगी। तो आप सब लोगों से निवेदन है, अपन सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपनी ताकत का परिचय दें और आज इस जगह से कांग्रेस को मैसेज जाना चाहिए। अरे माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, अरे माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, अरे माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, अरे माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, 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 कांग्रेस, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कांग्रेस माफी मांगो, भीमराव अम्बेडकर जी को 2 बार चुनाव में हराया, ये देश की जनता जानती है कि अपने शासनकाल में कभी भी ऐसे महापुरुष को उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। अगर वो किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और आदरणीय मोदी जी ने उनसे संबंधित जितने भी स्थल थे, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। ये इतना कांग्रेस चला रही है और असलियत क्या है वो भी एक बात सुनिए। फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। अच्छी बात है ना, सुनिए तो सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7 अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। मान्यवर अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों
और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूँ और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। तो सुना आपने, इस तरह से उनके पूरे बयान को ना सुनाकर लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी नेताओं द्वारा तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया गया। जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के समय में बाबा साहब के जो साथ जो अपमान हुआ, बाबा साहब के साथ जो लगातार उनके साथ फिर पिछली सरकारों में जो कांग्रेस की सरकार रही, बाबा साहब के साथ जो उन्होंने धोखे किए, उन सबको आज जनता के सामने उजागर करने का काम किया, तो इन सब लोगों को मिर्ची लगने लगी। और बाबा साहब के ऊपर हम सब लोगों को गुमराह करते हुए फिर से लोगों को गुमराह करने के लिए अमित शाह जी के, हमारे गृह मंत्री जी के, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है। आज इसी के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे बीच में हमारी सांसद बहन कमलजीत सहरवत जी भी आने वाली हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि कार्यक्रम में हम व्यवस्था को बनाए रखें, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने दें और पुलिस के सहयोग करें, ताकि हम ही सब लोगों को असुविधा ना हो। और आप सब लोगों से निवेदन है, एक लाइन में हम पीछे थे, लंबी हो जाए हमारी लाइन, और सभी लोग, ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है किसी की, वो गाड़ी भी हटाएं यहाँ से, ताकि कार्यकर्ता सीधे लंबे खड़े हो सके। आप सब लोगों से निवेदन है, व्यवस्था को बनाए रखें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अभी सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के विषय में आप सबको जानकारियां भी दी है कि कैसे जब वो आजादी के बाद से बाबा साहब को परेशान किया गया, बाबा साहब को दो बार चुनाव हरवाया गया, बाबा साहब के संविधान में बहुत बार परिवर्तन किए गए, और संविधान में परिवर्तन के साथ साथ जब बाबा साहब आहत होने लगे तो बाबा साहब को मजबूरीवश अपना इस्तीफा देना पड़ा। और वो जो बाबा साहब के सपने थे उनको पूरा करने का काम आज अब देश की हमारी मोदी जी की सरकार कर रही है, तो फिर वो बाबा साहब की फोटो लेके आ जाते हैं और बाबा साहब के नाम पे सबको भ्रमित करने का काम कर रही है। कल हमारे गृह मंत्री जी के बयान को हमारी बहन जी तो लोकसभा की सदस्य भी हैं, कल ये वहां सुन भी रही थी, और ये तो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं कि कैसे बाबा साहब के बयान को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कैसे हमारे अनुसूचित वर्ग को, हमारे एसटी वर्ग को, हमारे ओबीसी वर्ग को, सबको गुमराह करने का काम जो ये केंद्र की ये जो कांग्रेस की पार्टी है, इस केंद्र की सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। और लगातार इनके राहुल बाबा, इनके प्रियंका गांधी, इनके सोनिया गांधी और इनके मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे मोदी जी को अपमानित, हमारे गृह मंत्री जी को अपमानित करने का काम करते हैं। आज उसके विरोध में, उसके आक्रोश में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में दिल्ली में कई जगह आज प्रदर्शन कर रहा है। और आप सब लोग यहाँ पर आए, कभी आपने बाबा साहब की चैत्य भूमि, कभी आपने बाबा साहब की जन्मभूमि, कभी आपने बाबा की शिक्षा भूमि, कभी बाबा साहब की दीक्षा भूमि, कभी आपने इन सब जगहों की जगह की समझ ली होती या इनकी सुध ली होती, तो आज बाबा साहब का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो शायद कभी आपको भी करना पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और हमारे दिल्ली की, हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और पूर्व में अध्यक्ष अमित शाह जी, इन लोगों ने उसकी सुध लेते हुए उन सभी स्थलों पे एक स्मृति स्थल बनाया। आज वो इतने बाबा साहब के लिए लोगों के बीच में उन्होंने पंच तीरथ के रूप में उनको समर्पित किया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार अपनी गिरबान में झांक के देखे। और तो और अभी महाराष्ट्र की सरकार, जब पहले 2015 में हमारी महाराष्ट्र की जो भाजपा की सरकार होती थी,
बाबा साहब ने जहां लंदन में उन्होंने वहां जहां पे शिक्षा ली थी, जहां पढ़े थे, उस जगह को भी 30 लाख पाउंड में अगर किसी ने खरीदा तो बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने खरीदा। लेकिन ये बातें आप लोगों तक वो कभी नहीं बताएंगे, वो हमें सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं।